सभी का स्वागत है शर्मा क्लास में। आइए आज की क्लास में करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, टाइम एंड वर्क। तो आइए टाइम एंड वर्क के बारे में पहले हम क्या करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं अपना, क्योंकि हम इसमें देखते हैं कि टाइम एंड वर्क जब करते हैं तो टाइम एंड वर्क हम जो करते हैं उसको सीखने के दो तरीके हैं, उसको सोल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो सिंपल सी बात है, सबसे पहली चीज तो इसमें क्या करनी है हमने, एक तो हम इसमें करना कॉन्सेप्ट क्लियर, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इसमें। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब है कि इसकी जो सवाल कैसे निकाले जाएंगे, सवाल की जो लैंग्वेज वो कैसे समझी जाएगी, क्या पूछा जा रहा है वो चीज हमें पता होनी चाहिए। तो वो चीज इसमें कि सवाल कैसे निकलेंगे, इसमें हमें पता लग जाएगा सवाल कैसे निकलेंगे, इससे हमें पता लग जाएगा सवाल कैसे निकालना चाहिए। लेकिन दूसरी चीज हमें ये देखनी है कि हमें जब एग्जाम आएगा, तो अभी कंपटीशन का एग्जाम दे रहा तो उसमें क्वेश्चन को आपने पेपर में कैसे सोल्व करना है, पेपर में कैसे सोल्व करेंगे भाई। देखो क्वेश्चन को करना आना और क्वेश्चन को पेपर में सोल्व करना दोनों अलग अलग चीजें हैं, इस बात पे ध्यान देना। अगर आपने ये चीज सीख ली पेपर में कैसे सोल्व करना है और 5, 7, 10, 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली और कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है, तो आप ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कोई आपके सामने कि उस क्वेश्चन को सोल्व ना कर पाए। तो सबसे पहले हम ना ऐसे लेके चलेंगे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए पहले, तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर कंसेप्ट क्लियर होने के बाद जब आपके दिमाग में इमेज हो जाएगी कि ये कैसे क्या चीज दे रखी है और कैसे इसको समझना है, कैसे निकालना है, तो फिर आप इसमें जो शॉर्टकट है वो अप्लाई कर सकते हैं, पेपर में कैसे सोल्व करना वो कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप सभी को पता होगा कि जैसे हम जब स्कूल टाइम में छोटी क्लासेस में थे तो टाइम एंड वर्क तभी से चला आ रहा है, टाइम एंड वर्क सभी ने कर रखा है, सभी सीख रखा है। तो टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन आते थे छोटी क्लासेस में, उसमें हम क्या करते थे, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करते थे, बहुत ज्यादा लिखना पड़ता था उसमें, और तब लिखने के ही नंबर मिलते थे। वो बात वहां पर सही थी बिल्कुल, क्योंकि वहां पर लिखने के ही नंबर होते थे। लेकिन कॉम्पिटिशन में लिखने का कोई नंबर नहीं, यहाँ पर आपको सोल्व करना है। लेकिन कंसेप्ट को समझने के लिए एक बार देखेंगे लिख के हम कैसे करते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखें कि ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो बी किसी कार्य को 10 दिन में करता है, 10 दिन में कर देता है। तो अगर दोनों मिलके इस कार्य को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, अगर दोनों मिलके इस कार्य को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता तो इसको हम एक्सप्लेन करके करते तो कैसे करते। ऐसे क्वेश्चन को जब कभी हम करते हैं तो जो काम होता है, जो टोटल वर्क होता है, कुल कार्य होता है, उसको हमेशा हम क्या मानते हैं, 1 इकाई। 1 इकाई का मतलब 1 यूनिट। जो टोटल काम को हमेशा हम क्या मानते हैं, 1 यूनिट मानते थे हम ऐसे। और फिर हम ये निकालें कि ए का एक दिन का कार्य है, 15 दिन में वो एक कार्य को कर सकता है, तो एक दिन का कार्य क्या हो सकता है, एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/15। ऐसे ही यहाँ पर जो कार्य हमने 1 यूनिट 1 इकाई मान लिया है, तो इसका मतलब भी 10 दिन में क्या करता है, वो 1 यूनिट कार्य करता है, 1 इकाई कार्य करता है। तो इसका मतलब एक दिन में बी एक दिन में कितना करेगा भाई, बी एक दिन में करेगा 1/10, इतना कार्य करेगा एक दिन में, ये इतना कार्य। ऐसे हम करते थे भाई 1 यूनिट मान के। फिर हमने पूछा कि दोनों मिलके करेंगे तो कैसे करेंगे। अगर दोनों मिलके करते ए प्लस बी, दोनों का काम अगर निकालते 1/15 और 1/10, दोनों का एक दिन का कार्य है ये। फिर हम क्या करते थे, इसमें एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, इसका 30 आएगा। तो 15 दूनी 30 और 10 या 30 करेंगे तो भाई 5/30 और ये आएगा 1/6। 1/6 कार्य वो दोनों मिलके एक दिन में करते हैं। अब हमें तो ये निकालना कि वो दोनों मिलके टोटल काम को कितने दिन में करते हैं। तो उसके लिए करते थे भाई अगर कितने दिन में हमें निकालना, तो टोटल वर्क कितना है, एक यूनिट हमने टोटल वर्क मान रखा है, और एक दिन का कार्य दोनों का उसे डिवाइड कर देते तो 6 ऊपर जाएगा, तो 6 दिन हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर इस बात पे ध्यान देना आप कि यहाँ पर जो टोटल वर्क है वो हमेशा क्या माना जाता है, 1 इकाई 1 यूनिट माना जाता है। और फिर हम ऐसे निकालते हैं, एक दिन का काम 1/15 और 1/10। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन पेपर में करने के लिए बिल्कुल सही तरीका नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा जो एक दिन का कार्य जो आ गया वो फ्रैक्शन में आ गया। और इस बात को ध्यान रखना आप, जब कभी भी हमारी जो कैलकुलेशन फ्रैक्शन में पहुंच जाएगी तो आप ये समझ लेना कि आपकी जो स्पीड है कैलकुलेशन की वो क्या हो जाएगी, वो स्लो हो जाएगी। स्पीड को स्लो करता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की जो कैलकुलेशन है हमेशा
वो आपकी स्पीड को स्लो करती है। तो ये तो एक कंसेप्ट समझने के लिए बाकी एक इकाई हम कार्य को मानते हैं। लेकिन अगर हम करेंगे पेपर को में सोल्व करने के हिसाब से इसको, तो कैसे करेंगे वो चीज देखते हैं। आइए, अगर इसी क्वेश्चन को हम इस तरीके से करें कि हमें पेपर में इसको सोल्व करना है और बहुत कम से कम समय में सोल्व करना, तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन अभी हमने आपके सामने दिया था, ए किसी कार्य को करता है 15 दिन में और बी किसी कार्य को करता है 10 दिन में। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो कैसे करना देखिए ध्यान से। ए काम को करता है भाई 15 दिन में, 15 दिन में करता है, और बी काम को करता है कितने भाई 10 दिन में। तो दोनों का हमने लिख दिया कि कौन कितने दिन में करता है। यहां पर क्या करेंगे, जैसे अभी हमने किया उसमें टोटल वर्क को 1 यूनिट माना था, यहाँ पर टोटल वर्क को हम 1 यूनिट कभी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर 1 यूनिट हमने मान लिया तो उसमें क्या आएगा, उसमें फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन से हमें बचना है। तो फ्रैक्शन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ए और बी के दिन दे रखे भी कितना कितने दिन में, क्या इन दोनों का निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालते किसका, एलसीएम निकलेगा भाई 15 का और 10 का एलसीएम निकलेगा, तो कितना आएगा 30। दोनों का एलसीएम निकालना आपको आता होगा, तो बहुत इजी काम है। तो एलसीएम कितना होगा इसका 30 हो जाएगा। जो एलसीएम आएगा दोनों का वही हमारा क्या होगा, टोटल वर्क होगा। तो ऐसे इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना भाई, इसमें जो हमारा जो टोटल वर्क हो वो 1 यूनिट ना होके क्या होगा, जो एलसीएम होगा वो हमारा टोटल वर्क होगा। फिर क्या करेंगे, इस एलसीएम को इससे 15 से डिवाइड करो, 15 दूनी 30, तो 2 आ गया। ये 2 जो आया है ये क्या है, ये ए का 1 दिन का कार्य। इसका मतलब देखो ये टोटल कार्य कितना है, टोटल काम हमारे पास 30 है, 30 काम है टोटल। तो उसका मतलब 15 दिन में करता है ए कितना, 30 काम करता है। तो 1 दिन में कितना करेगा, 2 करेगा। ये उसकी एफिशिएंसी होती है, उसकी क्षमता होती है, एफिशिएंसी उसकी। ऐसे इसके निकालेंगे भाई ये कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसका मतलब 1 दिन में बी 3 काम करता है, ये उसकी एफिशिएंसी है। तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 30 है, और ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करेंगे। ये पूछा कि कितने दिन में करेंगे, तो इसकी जो एफिशिएंसी आई है 2 और इसकी एफिशिएंसी आई है 3, दोनों को प्लस कर दीजिए। 2 जमा 3 कितना हुआ, 5। इसे डिवाइड कर दे 5 × 30 कितना होगा, 6 डेज, 6 दिन आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आपको फॉलो करनी है। इसमें जो आपका जो टोटल वर्क उसको यूनिट आपने कंसीडर नहीं करना है, उसमें जो एलसीएम लेंगे वही हमारा टोटल वर्क होगा। तो ये चीज एक तो मैंने आपको बताई। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज थोड़े इजी क्वेश्चन लेंगे हम, जिससे कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करिए। ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को भाई ए 20 दिन में कर सकता है और बी 30 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत इजी, अभी अभी करा हमने, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो आपको नजर आ रहा है। ए किसी काम को कर सकता है, देखिए भाई ए कर सकता है कितने दिन में, 20 दिन में। बहुत इजी है, देखिए ध्यान से। बी कर सकता है कितने, 30 दिन में कर सकता है। और हमसे पूछा क्या कि ए और बी मिलके, ए और बी दोनों मिलके कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क मैंने आपको बता दें, दोनों का क्या लिया जाएगा, एलसीएम। एलसीएम 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। और एलसीएम ऐसा होता है तो दोनों से पूरा पूरा डिवाइड होगा। इसे डिवाइड करेंगे तो 20 या 60, यहाँ पर 3, इसका जो एफिशिएंसी है वो 3 आ गई। इसका मतलब 1 दिन में 3 कार्य कर सकता है। टोटल कार्य हमारे पास 60 है। 30 दूनी 60 ये हो जाएगा, 2 आ जाएगी। और हमें निकालना है कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलके ए प्लस बी दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो हमेशा सिंपल सा होता है, टोटल वर्क हमारा जो है, टोटल वर्क हमारा 60 है और ए और बी की जो एफिशिएंसी प्लस कर दीजिए। 2 और 3 कितना होगा, 5, 5 से इसको डिवाइड कर दिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा, 12 डेज, 12 दिन। तो दोनों मिलकर कार्य को कितना करेंगे, 12 दिन में पूरा कर देंगे। बहुत इसी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को रीड करिए। ए बी और सी, ए बी और सी किसी कार्य को क्या करते हैं भाई, 20 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में करते हैं। ए 20 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है और सी कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, भी सिंपल वही कंसेप्ट है। सेकंड क्वेश्चन जो आपका, उसमें ए है, बी है और सी है। अब 3 जने हैं। ये कार्य को ए करता कितने, 20 दिन में, ये 20 दिन में करता भाई, ये 12 दिन में करता है
और ये 15 दिन में कर सकता है एक कार्य को। तीनों मिलकर कैसे करेंगे, तो बिल्कुल वही कंसेप्ट करेंगे हमने सीखा था। तो हम क्या करेंगे, 20 का 12 और 15 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसका लेंगे हम, क्या आएगा हमारा 60 आएगा। एलसीएम की प्रैक्टिस कर लेना, एलसीएम आपको निकाल आना चाहिए। इसका कितना आएगा भाई, 60 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे भाई 20 से करेंगे, 30 या 60, 3 आएगा बेटा, 3 आएगा इसकी एफिशिएंसी। इसका मतलब हो कि एक दिन में 3 कार्य कर सकता है। 60 क्या हमारा टोटल वर्क है, ये कुल कार्य टोटल वर्क। 12 से करेंगे 12 पंजे 60, कितना आएगा भाई 5 आएगा। और 15 से करेंगे 15 चौके 60, ये 4 आएगा। हमें निकालना है कि तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए टोटल वर्क होता है, उसी को डिवाइड करते हैं। टोटल वर्क हमारा 60 है और निकालना क्या भाई, a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो तीनों की जो एफिशिएंसी आई है उसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 4 और 5 में होती 12, 12 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 12 1 12, 12 5 60, तो आंसर हो जाएगा 5 डेज। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे 3 का होगा तो ऐसे निकाल सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए, नंबर 3 रीड करिए। आपको स्क्रीन पे कुछ नजर आ रहा है आपको। ए किसी कार्य को 4 घंटे में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 4 घंटे में पूरा कर सकता है। बी इसी कार्य का 5 गुना काम 8 घंटे में कर सकता है तथा सी उसी कार्य को 16 घंटे में कर सकता है। तो वो तीनों मिलकर अगर कार्य करेंगे तो उसको कितने समय में या कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन भाई। देखिए थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ए करता है 4 घंटे, देखिए ए करता है उसको 4 घंटे 4 आवर्स में करता है, ठीक है। बी जो करता है उसको बी, और एक हमारे पास सी का तो दे रखा है 16 घंटे, तो सीधा सीधा दे रखा है। बी में क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़िए। बी क्या करता है, बी इसी का मतलब जो कार्य ए करता है, जो कार्य सी करता है, उसी कार्य को अगर बी करेगा तो उसी कार्य का 5 गुना, उस कार्य का 5 गुना बी कितने में करता है भाई, 8 घंटे में करता है। तो कैसे लिखेंगे भी, मतलब देखिए बी के बारे में अगर थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पर 5 गुना काम जो है वो करता है 8 आवर्स में। और अगर 1 गुना काम करेगा, 1 गुना काम करेगा तो कितने करेगा, 8/5 आवर्स में। तो ये जो होता है हमारा 1 गुना काम, मतलब एक काम को करेगा इतने में। 5 गुना काम मतलब एक काम था तो ये 5 काम हो गए भाई। तो एक काम को करेगा 8/5 घंटे में करेगा। इसका मतलब जो एक काम हमारे पास है उसको 8/5 घंटे लेगा वो। तो इस चीज पे ध्यान रखना। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन जब देते हैं तो यहाँ पर 3 गुना देते हैं, 2 गुना 4 गुना कैसे भी दे सकते हैं। तो 3 गुना अगर यहाँ पर होता तो हम क्या करते हैं, 8/3 घंटे हो जाते, इतने में करता है। अब बिल्कुल क्वेश्चन वैसा ही हो गया जैसे हमने अभी तो लास्ट क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसे हो गया एबीसी वाला, अब वैसा ही है। लेकिन अब बात एक आपके सामने प्रॉब्लम आती है। हमने बताया कि टोटल वर्क यहाँ पर निकालते हैं। जब टोटल वर्क निकालते हैं तो मैंने बताया इन तीनों का हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये है ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में एलसीएम लेने में कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो कैसे लेंगे। तो कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इसमें आपने करना क्या है, 4, और यहाँ पर जो फ्रैक्शन में है यहाँ से ऊपर वाले नंबर को ही लेना, अपने ऊपर वाली संख्या को लेना, नीचे वाली संख्या को एलसीएम लेते टाइम इसको कंसीडर नहीं करते। और ये 16 है, तो 4, 8 और 16 तीनों को एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 16 इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम में ऐसा होता है तीनों से डिवाइड होता है पूरा। इसे डिवाइड करेंगे 4 चौके 16, ये 4 आ जाएगा। इसे करेंगे तो इससे डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखिए। जब 16 को डिवाइड करेंगे 8/5, तो 16 5 ऊपर जाएगा भैया, आ जाएगा 8 1 8, 8 2 5 2 10। इसकी एफिशिएंसी 10 आएगी भाई। इसकी एफिशिएंसी कितना आएगी, 10 आएगी। और 16 1 16, इसकी कितनी आएगी, 1 आएगी। अब हमें निकालना क्या, हमें निकालना कि तीनों मिलके कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क हमारा कितना है, 16 है। हमें निकालना a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कार्य कितने दिन में करेंगे। तो तीनों की जो एफिशिएंसी इसको प्लस कर दीजिए। 10 और 4 14 और 1 15, 15 से इसको डिवाइड कर देंगे। 16 को डिवाइड करेंगे 15 से, 15 1 15 बचेगा 1, तो 1 सही 1/15 आवर्स। इतने घंटे में वो तीनों मिलकर काम को पूरा करते हैं। तो इसमें ध्यान रखना, जब ये कंसेप्ट आएगा ऐसे आएगा तो इसको ऐसे सोल्व करना है। रेल से लेंगे तो फ्रैक्शन में ऊपर वाली जो संख्या है उसे कंसीडर करना, नीचे वाली को नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 नजर आ रहा स्क्रीन पे, रीड करिए। ए किसी कार्य को करने में 10 दिन और बी 15 दिन लेता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी कितने में करता है? 15 दिन में करता है। यदि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी दोनों को साथ मिलकर करने में लगता है। मतलब अगर सी कार्य करेगा तो सी को कितना टाइम लगेगा? उतना टाइम लगेगा जितना टाइम ए और बी को मिलकर लग रहा है, दोनों को मिलकर लग रहा है, उतना ही टाइम सी को लगेगा अकेले को काम करने में। तो यदि तीनों मिलकर काम करेंगे तो उनको कितना समय लगेगा? वो समय निकाले भाई, कितना समय लगेगा। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, ए करता 10 दिन में और बी करता 15 दिन में। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे? ए करता है 10 दिन में, बी करता है काम को 15। फिर सी का नंबर आएगा भाई, सी को भी देखते हैं पहले, दोनों की जो इसकी कंडीशन उसको चेक करते हैं। ए और बी की दे रखे भाई, ए और बी का मिल के समय क्या होगा वो निकालना पड़ेगा। पहले एलसीएम निकालेंगे, वही चीज है, बिल्कुल सिंपल है भाई। कितना आएगा? 30 आएगा। ये टोटल वर्क हमारा हो गया कितना? 30 डिवाइड करेंगे 10 या 30, 3 आ जाएगा भाई। एफिशिएंसी इसकी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल है। और हमें निकालना है कि ए प्लस बी कितने में करता है भाई? दोनों मिलके कितने में करता है? टोटल वर्क तो हमारा कितना है? 30 है। दोनों की एफिशिएंसी को प्लस कीजिए, एफिशिएंसी को प्लस करेंगे 3 और 2 5, 5 से डिवाइड कर देंगे आप, तो 5 एकम 5, 5 6 30, तो इसका मतलब 6 डेज, 6 दिन में दोनों मिलके, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो उसको काम को 6 दिन में कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में अगली कंडीशन वही तो थी कि सी को कितना टाइम लगेगा? सी को उतना टाइम लगेगा जितने टाइम में दोनों मिलके कर सकते हैं। दोनों मिलके कर सकते हैं 6 दिन में, इसका मतलब सी को कितना टाइम लगेगा? 6 दिन लगेंगे। अगर सी को 6 दिन लगेंगे तो यहाँ पर हमारा जो सी है उसके कितने हो जाएंगे? 6 दिन हो जाएंगे। 6 दिन में सी काम करेगा। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना कि तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो 6 दिन इसको लगेंगे, तो इसकी एफिशिएंसी चेक कर लीजिए। आज 6 × 30 कितने आ गए? 5 आ गए। और हमें निकालना कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क हमारा 30 है, उसको डिवाइड कर देंगे तीनों की एफिशिएंसी का जो सम आएगा उससे। 5 और 2 7, 7 और 3 10। ठीक है भाई, 5 और 2 7 और 3 10, 10 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा भाई? 3। तो 3 डेज, 3 दिन आए। तो इस तरीके से इसको करना भाई, ऐसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। जब ऐसी कंडीशन देगा तो ऐसे करें। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इजी क्वेश्चन कर रहे हैं हम आज, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता चला जाए और आपकी जो दिमाग में इमेज है वो धीरे धीरे इसकी पड़ती ना वो पॉजिटिव बन जाए कि टाइम एंड वर्क बहुत इजी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है जी। दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, दोनों मिलकर एक साथ कार्य स्टार्ट करते हैं भाई। लेकिन 2 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, एक काम छोड़कर चला जाता है 2 दिन के बाद। तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, कैसे करें। ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। ए कार्य करता है 10 दिन में और बी कार्य करता है 12। ठीक है जी। अब हमने आपको बताया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इसका एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालेंगे भाई, ये आ गया हमारा टोटल वर्क। एलसीएम क्या आएगा भाई? 10 और 12 का कितना आएगा? 60 आएगा। तो दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 10 के साथ 6 आगे एफिशिएंसी और 12 पर 60 ये 5। ठीक है जी। अब आगे क्या करें? इस क्वेश्चन को करने के भी 2 टाइप है, दोनों आपको बताऊंगा मैं। पहले फर्स्ट टाइप देखते हैं कैसे करते हैं इसको। फर्स्ट टाइप ये भैया, हमने इसने बताया कि पहले इन्होंने 2 दिन काम किया, इन्हें 2 दिन के बाद काम छोड़ दिया। तो इसका मतलब इसने 2 दिन बी के साथ मिलकर काम किया, 2 दिन बी के साथ मिलकर काम किया, फिर ये चलाएगा, फिर काम बी करता रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा भाई? ए और बी ने काम किया। अगर हम निकालें ए और बी एक दिन में कितना कर सकते हैं? टोटल वर्क हमारा ये है 60 है। ए और बी कर सकते हैं, ये एक दिन का काम है ए का, ये एक दिन का काम है बी का। दोनों करेंगे 6 + 5 = 11। 11 काम दोनों मिलकर कर सकते हैं एक दिन में। लेकिन दोनों ने कितने दिन काम किया? 2 दिन काम साथ साथ किया। तो 2 दिन का काम अगर निकालें, 2 दिन का काम, 2 दिन का काम अगर निकालूंगे, इसको 2 × 11 22 काम इन्होंने क्या कर दिया? दोनों ने मिलकर 2 दिन में कर दिया। उसके बाद ये चला जाता है,
जब इतना काम तुमने पूरा कर दिया है तो टोटल काम में से ये काम घटा दो, तो जो हमारा रिमेनिंग वर्क आ गया, रिमेनिंग वर्क जो बचा हुआ कार्य है 60 में से 22 को घटा दो, 10 में से 2 है 8, ये 38 कार्य जो है वो बच गया है। अब ये जो बचा हुआ कार्य वो कौन करेगा, वो करेगा बी। अब बी को करना है, बी काम करेगा इसको, बी करेगा इसको 38 काम करेगा बी। बी की एफिशिएंसी 5 है, 5 से इसको क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा देखिए, 5 7 35, कितना बचेगा 3 बचेगा, तो कितना आएगा भाई, ये आएगा 7 सही 3/5। अब हमने क्या लिया इसमें दिन, कितने दिन लगते, बी इतने दिन में करेगा। अब यहाँ पर गलती होने के चांसेस यहाँ से स्टार्ट होते हैं। कई बार ऑप्शन आप जब देखेंगे क्वेश्चन के आप एग्जाम में, तो ये ऑप्शन भी होता है और जो राइट ऑप्शन होगा वो भी होता है। तो जब ये आपका आंसर निकल के आता है तो बहुत सारे बच्चों का माइंड वही जाता है बिल्कुल उसी ऑप्शन पे जो ये निकलता है, और वो आंसर को टिक कर देते हैं ये हमारा आंसर है। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपने ध्यान से अगर पढ़ा है तो उसने ये पूछा आपसे कि ये कुल कार्य कितने दिन में होगा, तो ध्यान से देखिए टोटल टाइम, इसको कुल समय लगेगा, टोटल टाइम जो लगेगा इसको कितना लगेगा भाई, इसने बी ने इतने टाइम काम किया 7 से 3/5 दिन, और 2 दिन इसने काम किया है ए के साथ, ए के साथ में तो 2 दिन काम किया है, तो 2 दिन इसमें प्लस करने पड़ेंगे भाई। तो कितना टाइम लगेगा इसको, 9 से 3/5 दिन, 9 से 3/5 दिन, क्योंकि इसने ये नहीं पूछा आपसे कि बचा हुआ कार्य बी कितने समय में करेगा। अगर सवाल ये होता, सवाल की जो लैंग्वेज है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ये होती कि ए चला जाता 2 दिन काम करने के बाद और बचा हुआ कार्य बी कितने समय में करेगा, तो आंसर ये होता कि बचा हुआ कार्य ये था और बी ने करा तो कार्य ये हो जाता इतने दिन में करता। लेकिन इसने ऐसा नहीं पूछा, इसने ऐसा पूछा कि जो टोटल काम है वो कितने दिन में होगा। तो इसका मतलब 2 दिन तो काम पहले हो चुका है, 2 दिन तो काम पहले हो चुका है, उसमें बी ने भी काम किया अभी, और बी ने फिर अकेले ने काम किया इतने दिन, तो अकेले ने काम किया वो, और 2 दिन वो, दोनों प्लस होंगे, वही तो टोटल टाइम आएगा। तो टोटल टाइम ये आ रहा है, ये हमारा राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, कई सारे बच्चों को एक प्रॉब्लम ये आ जाती है, क्यों कहते हैं कि ये आपने प्लस कैसे कर दिया 2 इसमें, तो ये 2 प्लस में जो हम ये लिखते हैं ना भाई 7 सही 3/5, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको लिखने का एक्चुअल तरीका ये है 7 प्लस में 3/5, ये ऐसे होता है। क्योंकि जब इसको आप सोल्व करते हो तो कैसे करते हो, 7 पंजे 35, इसे मल्टीप्लाई करते हो 3 को प्लस करते हो 38/5, तो इसका मतलब आपने यहाँ मल्टीप्लाई करा और इसको प्लस किया, तो इसका जब एलसीएम लोगे तो ऐसे तो आता 7 पंजे 35 और 3 38, तो यही तो आता भाई। तो ये और ये एक ही चीज है। इसका मतलब जो फ्रैक्शन होता है जो ऐसे, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ले सकते हैं 7 प्लस में 3/5, 7 और 2 कितना 9 और ये 3/5 ऐसे लिख सकते हैं। 9 से 3/5 दिन इसको लगेंगे। एक तो ये तरीका इसका ये टाइप पर सोल्व कर देंगे, एक टाइप और है इसको सोल्व करने का, वो बता देता हूं मैं आपको। ये बता कि ए ने 2 दिन काम किया, इसका सेकंड टाइप जो है, सेकंड टाइप किसी क्वेश्चन का, ए ने किया 2 दिन काम, एक दिन में ए करता है, एक दिन में कितना करता है 6 काम करता है एक दिन में। 2 दिन में कितना करेगा भाई, 2 दिन में कर देगा भाई 12 काम ए कर देगा। अब बी का कोई रोल नहीं फिलहाल, अभी ए अकेला काम कर रहा मान लिया। अब ए ने 2 दिन काम करके चला गया, तो जो टोटल वर्क हमारे पास, टोटल वर्क हमारे पास 60 था, 60 में से हमारा जो ए ने काम किया, ए का जो काम है वो हमने माइनस कर देंगे 12, तो कितना बचा भाई 48 काम जो है वो बच जाएगा। अब जो 48 काम बचा है ना वो कौन करेगा, वो बी करेगा। अब 48 काम बी करेगा, तो बी की एफिशिएंसी क्या है 5 से डिवाइड करो इसको, 5 से डिवाइड करेंगे तो 48 को 5 से करेंगे, 5 में 45 करेंगे, तो बचेगा कितना 3। तो कितना आंसर आएगा, तो आंसर हमारा आएगा 9 सही 3/5 दिन। इसका मतलब बी ने इतने दिन काम किया, बी ने इतने दिन काम किया, ये बी का काम है भाई, ये है बी का काम, बी का काम है ये। और बी ने काम कब से कब तक किया, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक किया। बी तो काम छोड़ के गया नहीं, बी ने तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक किया। इसका मतलब जो टोटल काम चला वो इतने दिन चला है, उसका मतलब इतने दिन काम चला तो इतने दिन में पूरा हुआ। तो एक ये टाइप है कि जिसने किया उसको निकाल तो उसको माइनस कर दीजिए, दूसरे वाले से उसको ऐसे निकाल सकते हैं। दोनों मेथड जो आप मुझे लेकर उससे आप कर सकते हैं। तो आज हमने जो किए हैं वो 3-4 टाइप हमने कर दिए हैं, इजी टाइप किए हैं। अब इस थोड़े से वो इसका जो लेवल है थोड़ा सा और बढ़ेगा, तो आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास में इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।